हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों पढ़ा था कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस, ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस आयनिक ठोस, सॉलिड ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस, यानी 4 प्रकार के होते हैं। आप लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, हेडिंग देकर उसमें लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों होते हैं? 4 प्रकार के। एक नंबर हमारा पहला है आयनिक ठोस। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हम क्या लिखे हैं? सबसे पहला हमारा एक नंबर है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, देखिए दोस्तों आयनिक ठोस। अब देखिए दोस्तों, आयनिक ठोस पूछा कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि आयनिक ठोस दोस्तों वे होते हैं जो धन आयनों एवं ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं और इनके बीच मजबूत विद्युतीय आकर्षण बल कार्य करता है। तो यही बात हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों कि ये धन तथा ऋण आयनों से, ये धन तथा ऋण आयनों से बने होते हैं तथा इनके मध्य विद्युतीय या स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल, इनके मध्य विद्युतीय आकर्षण बल कार्य करता है। ये दोस्तों हम लिख सकते हैं किसमें? आयनिक ठोस में। या फिर कई तरीके हैं, आप लिख सकते हैं कि वैसे ठोस जो धन आयनों तथा ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं और जिनके मध्य स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल कार्य करता है, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ये धन तथा ऋण आयनों से बने होते हैं तथा इनके मध्य विद्युतीय आकर्षण बल कार्य करता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम किसको लिखेंगे दोस्तों? एग्जाम्पल में तो हमारा एग्जाम्पल होगा कि जैसे मान लीजिए दोस्तों, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक यौगिक जो धन आयनों और ऋण आयनों से बने होते हैं, अर्थात एक धातु होता है और दूसरा धातु होता है। जैसे ये देख सकते हैं कि हमारा NaCl आ जाएगा, NaCl हम बोल सकते हैं, KCl दोस्तों बोल सकते हैं हम। इसी तरीके से CaCl2 बोल सकते हैं, CaCl2 दोस्तों बोल सकते हैं। तो ये सब देख सकते हैं, ये हमारे आयनिक ठोस है दोस्तों। कौन से ठोस है? आयनिक ठोस है। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं हम, जैसे CuSO4, ZnCl2, इस सब को भी लिख सकते हैं, MgO, ये सब हमारे क्या होंगे? आयनिक ठोस होंगे, क्योंकि इनमें देखिएगा धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये हमारा धन आयन है प्लस यहाँ पे -2 चार्ज होता है, इसमें -2 हो जाएगा। टोटल इसको निकालिएगा 2Cl-1 हो जाएगा, इसमें Cl में +2 चार्ज होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये धन आयनों और ऋण आयनों से बने होते हैं। तो ये हमारा कौन से ठोस होंगे? आयनिक ठोस होंगे। क्या होंगे दोस्तों? आयनिक ठोस। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो जाएगा, CuSO4, Cu+2SO4-2, MgO हो जाएगा, Mg+2O-2। तो ये सब हमारे आयनिक ठोस हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनकी विशेषताएं की बात करेंगे कि आयनिक ठोस में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो मुख्य रूप से हम कुछ गुण को लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहला हमारा गुण होगा 1 नंबर कि जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस एक तो ये धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं, इनका गलनांक दोस्तों थोड़ा उच्च होता है। तो हम कहेंगे सबसे पहला कि आयनिक ठोस में इनका गलनांक हम कितना भी कर सकते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है दोस्तों। ये पहला गुण है, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ये आप लिख सकते हैं इनके गुण में। या फिर द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है दोस्तों। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे क्लास 11 में या 10 में भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि आयनिक यौगिक के बारे में ये बात बोला जाता है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक, द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्यों? ऐसा एक सवाल भी है। तो उसी तरीके से जितने भी दोस्तों आयनिक यौगिक होते हैं उनको आयनिक ठोस कह सकते हैं, आयनिक यौगिक को। तो एक हमारा गुण हो गया कि इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक दोस्तों क्या होता है? उच्च होता है। चलिए आगे दोस्तों हम और क्या लिख सकते हैं कि देखिए, ये जो होते हैं जल और ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? ये जल एवं
जल एवं ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक, विलायक में जल एवं ध्रुवीय विलायक में क्या कर सकते हैं दोस्तों, जल एवं ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, विलय होते हैं तथा जल एवं ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं दोस्तों, तथा जो जितने भी हमारे वैसे विलायक होते हैं जो ध्रुवीय नहीं होते हैं, अध्रुवीय जो भी विलायक होते हैं, या एसीटोन, बेंजीन जैसे ये हमारे होते हैं, उनमें ये क्या होते हैं, अविलय होते हैं। तो आप बस केवल इतना लिखिए, जल एवं ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। देखिए जो पदार्थ दोस्तों जल एवं ध्रुवीय विलायकों में विलय होगा वह आपका जैसे कि एसीटोन का विलयन हो, बेंजीन का विलयन हो, इन सब विलयनों में क्या होगा दोस्तों, अविलय होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा गुण बोल सकते हैं कि जल एवं ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। किनका गुण है दोस्तों, तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड का गुण है 2 गुण। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा गुण हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि ये धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि धन आयन तथा ऋण आयन से बने होते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। या फिर और भी के गुण बोल सकते हैं कि ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये दोस्तों ये कई बार बोला भी गया होगा कि जितने भी हमारे आयनिक यौगिक होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं तथा विलयन की अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था कर लीजिए उसमें क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। रीजन क्या है दोस्तों, देखिए ठोस अवस्था में देखिए क्योंकि ये धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं, तो ठोस अवस्था में इनके धन आयन और ऋण आयन ये हमारे मुक्त नहीं होते हैं, मतलब एक ही में जुड़े होते हैं, मिले हुए रहते हैं। ठोस अवस्था में ये मुक्त नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत कुचालक होते हैं। जबकि जलीय विलयन की अवस्था में इनके जो आयन होते हैं धन आयन और ऋण आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और इन आयनों की गति होने के कारण आयनों में वो विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि विद्युत के कुचालक कौन हो सकते हैं हमारे, तो विद्युत के कुचालक जो जिनमें भी जितने भी आयनिक कंपाउंड है धन आयन ऋण आयन से बने होते हैं उनको यदि विलयन में घोल दिया जाए तो उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। और कारण क्या है कि धन आयन, ये जो हमारे धन आयन होते हैं और ऋण आयन ये हमारे धारा को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करते हैं, जिसकी वजह से विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है, कभी कभार आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि जलीय अवस्था में या द्रवीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों, तो यही कर सकते हैं दोस्तों, ये सवाल सुना होगा आपने। तो रीजन हम क्या लेंगे दोस्तों, कहेंगे कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयन धन आयन तथा ऋण आयन बंधे होते हैं, उनमें गति नहीं होती है, परंतु विलयन की अवस्था में उनके धन तथा ऋण आयन स्वतंत्र हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने लगते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा रहा कुछ तीन हमारा कुछ गुण रहा जो कि हमारे आयनिक ठोस से कुछ कॉमन गुण थे, सबसे जो बेस्ट गुण है। ये चौथा हम चाहो तो लिख सकते हो, जो कि डेफिनेशन में हमने लिखा है कि ये धन आयन तथा ऋण आयन से बने होते हैं, ये धन आयन तथा ऋण आयन से बने होते हैं, ये धन आयन तथा ऋण आयन धन आयन तथा ऋण आयन से बने होते हैं, धन आयन तथा ऋण आयन से बने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही दे दिया है, तो ये रहा हमारा कौन सा, ये रहा आयनिक ठोस, और आयनिक ठोस का हमने थोड़ा सा जो कुछ गुण था वो भी हमने देख लिया डिटेल में। इसमें उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं दोस्तों, हम दूसरा देख लेते हैं सहसंयोजक ठोस। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा क्या है, सहसंयोजक ठोस है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोटबुक पे उतार लीजिएगा, उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग दूसरा देखेंगे जिसको बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। दोस्तों क्या बोलते हैं, सहसंयोजक ठोस।
और सहसंयोजक ठोस के बारे में आप एक बार जानते होंगे कि ये विशाल अणु का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? तो विशाल अणु का निर्माण करते हैं और इनमें सहसंयोजक बंधन कार्य करता है। कौन सा बंधन दोस्तों? तो सहसंयोजक बंधन कार्य करता है। चलिए तो दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा दूसरा हेडिंग आएगा 2 नंबर, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। कहेंगे सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। दोस्तों इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसको बोलते हैं नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अगर आपने सुना हो तो ठीक है, नहीं तो आप जान लीजिए कि सहसंयोजक ठोस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हम सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो सहसंयोजक ठोस के बारे में क्या लिखिएगा? देखिए इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ये सहसंयोजक बंधन द्वारा, क्या कहेंगे दोस्तों? कि ये सहसंयोजक बंधन द्वारा सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। इनके बहुत से परमाणु मिलकर विशाल अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनमें बहुत से दोस्तों जो परमाणु होते हैं आपस में जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं। ये बात ऊपर भी आप लिख सकते हैं कि इनके बहुत से परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनके परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि डेफिनेशन बोलना हो तो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहेंगे? तो क्या कहेगा कि वैसे ठोस जिनके परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं, उसे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपने 10 वगैरह में भी पढ़ा होगा कि जैसे कि आपने ग्रेफाइट और हीरा की संरचना को पढ़ा होगा। देख सकते हैं, आप देखे होंगे दोस्तों। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ लिखेंगे हीरा ग्रेफाइट। हीरा दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट ये हमारे क्या है? नेटवर्क ठोस के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इनके अतिरिक्त और भी दोस्तों आप बोल सकते हो, क्या? सिलिका भी बोल सकते हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो हीरा ग्रेफाइट ये जो हमारे हैं दोस्तों सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल हैं। और आपने पढ़ा होगा कि हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं, इनकी संरचना बहुत से परमाणु आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं और जिससे इनकी संरचना बनती है। इसलिए दोस्तों इनको हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस भी हम कहते हैं। और हीरा की संरचना में देखा होगा दोस्तों त्रिविमीय होती है और ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय वलय के जैसा होती है, षटकोणीय वलय बनाता है। ये आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। ये दोस्तों हमारे किस में आएंगे? सहसंयोजक ठोस या सहसंयोजक क्रिस्टल कह सकते हैं इनको। ठीक है, इनको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इनके अगर गुण की बात करें, गुण की दोस्तों कुछ हम कॉमन इनके अगर गुण की बात करें तो सहसंयोजक ठोस में हम कौन से गुण लिखेंगे दोस्तों? तो सबसे पहला गुण है कि ये प्रायः कठोर होते हैं दोस्तों, बहुत कठोर होते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, कठोर होते हैं। जैसे आपने हीरा के बारे में दोस्तों पढ़ा होगा कि हीरा दोस्तों बहुत क्या होता है? कठोर होता है। अब ये इतने कठोर होते हैं कि इनके जो द्रव्यमान एवं क्वथनांक है वो भी काफ़ी हाई होंगे। तो दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि इनके द्रव्यमान एवं क्वथनांक, क्या होते हैं दोस्तों? तो कहिएगा उच्च होते हैं। जैसे कि आपके पास बेस्ट एग्जांपल है किसका? हीरा का दोस्तों। द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है,
तो ये हमारा दो गुण हो गए कि इनके दोनांक रूपथनांक उच्च होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और गुण हम अगर देखना चाहें तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत का होते हैं दोस्तों कुचालक होते हैं। अगर हम बात करेंगे अपवाद में दोस्तों, तो अपवाद में आप लिख सकते हैं, अपवाद में हमारा कौन सा है दोस्तों? ग्रेफाइट। आपको पता होगा क्योंकि ग्रेफाइट नेटवर्क ठोस है इसलिए विद्युत का कुचालक होना चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो अपवाद में लिख सकते हैं ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सब कुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 गुण हो गया। चौथा गुण हम क्या ऐड कर सकते हैं? चौथा गुण दोस्तों हम लिख सकते हैं इसमें कि इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके बहुत से परमाणु मिलकर विशाल अणु का निर्माण करते हैं। ये हम लिख सकते हैं चौथा गुण में। या फिर दोस्तों यहाँ लिखा गया है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप 3 ही रखने दे सकते हैं कि ये प्रायः कठोर होते हैं, इनके दोनांक रूपथनांक उच्च होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपवाद में कौन सा है? ग्रेफाइट हमारा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमने आज सीखा आयनिक ठोस और सॉफ्ट ठोस का गुण और उनका डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, ये आप अगर आपको याद हो तो ये पूछा गया था, देख लीजिएगा पेपर जो अभी 2022 का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था दोस्तों कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। आप देख लीजिएगा 2 नंबर में ये पूछा गया था सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। तो क्या कहिएगा कि ये सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं और इनके परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं, इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। या फिर अन्य तरीके भी मैंने बता दिया दोस्तों, क्या कहिएगा कि वैसे ठोस जिनके बहुत से परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं, उन्हें नेटवर्क ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।